अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। अच्छा जी, आज हम यहाँ पे क्विक समरी करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की और एलिमिनेशन रिएक्शंस की, जो कि चैप्टर नंबर 8 अल्काइल हैलाइड का पार्ट है और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम क्विकली समराइज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का टॉपिक है, थोड़ा सा उस पर हम दो चार काम की बातें डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। इंटरबोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे अगर बात करें तो दो चार विकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहली बात तो ये याद होनी चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द नेम ऑफ कॉम्पोजिशन। एक ऐसी कॉम्पोजिशन जिसमें कार्बन की चेन हो और उसमें मैग्नीशियम लगा हुआ हो और फिर उसके आगे हैलोजन लगा हुआ हो, दिस कॉम्पोजिशन इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये जो कार्बन वाला पार्ट होता है, दिस इज द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और Mg वाला पार्ट जो यहाँ पर होता है, दिस इज द मेटेलिक पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें एक पार्ट ऑर्गेनिक होता है और एक पार्ट मेटालिक होता है, तो इसलिए इसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड की टर्म इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर पोलैरिटी यहाँ पे लगाई जाए तो RMgx इस तरह से कॉम्पोजिशन चल रही है। कार्बन जो होता है अल्काइल ग्रुप, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है अल्काइल पे, कार्बन की चेन पे। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव की तरफ यानी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रखता है और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। ठीक है जी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करने का तरीका ये होता है कि आप अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप अल्काइल हैलाइड लें अपनी मर्जी का, उसका रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाएं और रिएक्शन की कंडीशन ये है कि आप रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। एनहाइड्रस कहते हैं जो बिल्कुल ड्राई होता है। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के नतीजे में आपको RMgx यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा। तो जिस तरह का अल्काइल ग्रुप यूज करेंगे उस तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो जो चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हैं वो याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और उसका रिएक्शन आप परफॉर्म कराएं वाटर से, अमोनिया से और अल्कोहल से और उसके अलावा अल्काइल हैलाइड से और उसके अलावा अमाइंस से, तो जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन इनमें से किसी भी चीज से करवाएंगे, किसी भी केमिकल से करवाएंगे, तो रिएक्शन के नतीजे में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो प्रोडक्ट आपको अल्केन की कैटेगरी की प्रोडक्ट मिलेगी। तो पहली बात तो है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप हर तरह का अल्केन प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और उसका रिएक्शन आप परफॉर्म करवा दें कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने पर वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप होता है RCOOH। इसी तरह अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लें और इसका रिएक्शन परफॉर्म करवाएं एल्डिहाइड फैमिली के फर्स्ट मेंबर से, जिसको कि हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनॉल, या फिर एल्डिहाइड फैमिली के किसी भी और मेंबर से, भले वो फर्स्ट मेंबर ना हो, या फिर आप इसका रिएक्शन परफॉर्म करवा दें यहाँ पे कीटोन से, तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन एल्डिहाइड के फर्स्ट मेंबर से कराएं या एल्डिहाइड के सेकंड मेंबर से करवाएं या कीटोन से करवाएं, इन तमाम केसेस में आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो प्रोडक्ट आपको अल्कोहल की कैटेगरी की प्रोडक्ट मिलती है। तो इसमें ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब ये एल्डिहाइड फैमिली के फर्स्ट मेंबर से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन के नतीजे में प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। जब ये नेक्स्ट किसी मेंबर से रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड के, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। और जब ये कीटोन से रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद वहां पे टर्शरी अल्कोहल फॉर्म करेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज जो यहाँ पर आती है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन की। इसको क्विकली समराइज कर देते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा एडिशन रिएक्शन का ओपोजिट था। हम पढ़ते थे कि एडिशन रिएक्शन में ये होता है कि अगर कहीं कंपाउंड में पाई ब्रेक हो रहा हो और सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही हो, तो इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं। और अगर कहीं पे इसका ओपोजिट काम हो रहा हो कि टू सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हो और उसके बाद एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही हो, तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं ये रिएक्शंस एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन का ओपोजिट होता है। तो एक बात तो ये याद रखिएगा, अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करते हैं और एलिमिनेशन भी करते हैं। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आपके पास सपोज करें इस तरह का एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है जी, ऐसे चल रहा है, सही है, और यहाँ पे सपोज करें हम हाइड्रोजन हर जगह पे अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है सिंपल सा वो ये है कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो कार्बन अल्फा, उसके आगे का कार्बन बीटा। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा।
अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है और वो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है अल्फा कार्बन पे, तो अल्फा कार्बन पे अटैक करने के नतीजे में उसका जो रिएक्शन परफॉर्म होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म होगा। और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है और वो जाके अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन पे, सही है ना, बीटा कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन लगी हुई, दीज आर बीटा हाइड्रोजन। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है और वो जाके अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन पे, तो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करने के नतीजे में वहां पे जो रिएक्शन होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि अल्काइल हैलाइड दोनों तरह के रिएक्शन करता है, डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पे कर रहा है। अल्फा कार्बन पे अटैक होगा तो अल्फा कार्बन के अटैक पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, और बीटा हाइड्रोजन पे अटैक होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो वहां पर होगा। ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन के दो मैकेनिज्म्स थे, एक बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन था जिसको कि हम E2 रिएक्शन कहते थे, और ये सिंगल स्टेप में परफॉर्म होने वाला ये रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास जो है वहां पे बीच में ट्रांजिशन स्टेट जो है वो आ रही होती है और उसके बाद ये रिएक्शन हो जाता है। और दूसरा जो रिएक्शन था एलिमिनेशन का वो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि 2 स्टेप्स में परफॉर्म होता है। नॉर्मली जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो E2 रिएक्शन करते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो E1 रिएक्शन करते हैं, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो दोनों तरह के रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये चीज यहाँ पर है। तो इतनी बातें जो है वो अपने पास को एक समरी में यह याद रखिएगा, और उसके बाद इसका एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। इसमें कोई मसला हो तो फिर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज।